तो मास्टर पिग एपिसोड 20 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जहाँ पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो है नियान कहीं पहुंच जाता है फाइनली, जहाँ मेडिसिन किंग वैली की ओर जाना था वहाँ पे बाहर पहुंच जाता है। अंदर भी एंट्री मारने लगता है, तभी पीछे ध्यान जाता है भाई कोई लड़की ना भागते हुए आ रही है और उसके पीछे ढेर सारे यहाँ पे बंदे वगैरह पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे यान के नोटिस करते यहाँ पे बंदे कितने पावरफुल है। तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे थे 5वें स्टेज के, लेकिन तो भी अगर इसके साथ यहाँ पे यान का मुकाबला करने जाएगा तो भी आराम से हरा देगा, उतनी कोई खास बात नहीं है। लेकिन आखिर है कौन, लड़के पीछे यहाँ पे क्यों पड़े हैं और गुंडे लोग सामने से लड़की पे चिल्लाते हैं कि रुक जा साली कमी है तो भाग नहीं सकती है। अपने बंदों से एक बंदा कहते यहाँ पे जल्दी से पकड़ लो। एक और मेडिसिन किंग वैली के अंदर घुस गई ना तो अंदर भाई हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते, अंदर लड़ाई करना मना है, इसलिए बाहर उसे पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भागते भागते जो लड़की है यान के पास आती है। यान कैसे कहते हैं भैया आप सामने खड़े क्यों, जल्दी से अंदर चलो। सुनते यान के हिल जाता है भैया अरे कौन भैया कौन, अरे मैं इसको जानता भी नहीं। अरे यार इस लड़की ने मुझे भी अपने मामले में घसीट लिया। इतना बोलते ही वो लड़की आराम से आगे भाग जाती है। पीछे से बंदे लोग चिल्लाते हैं पकड़ो पकड़ो लड़की को पकड़ो। अरे ध्यान से देखो उसके साथ एक लड़का भी है और उस लड़की ने उस लड़के को भैया बोला, मतलब उसका भैया उसकी जान यहाँ पे बचाने आया है, इसलिए लड़के को भी मत छोड़ना, उस लड़के को भी मारना। यान का भी देखते क्या है यार इस लड़की ने तो मुझे भी यहाँ पे फंसा दिया। उसके बाद से वो आराम आराम से भागने लगता है और लड़की को वाला दीदी दीदी मेरी दीदी सुनो। पीछे सो भी देखती दीदी कौन दीदी, अरे यार ये तो वही लड़का भाई, अरे बाप रे इतना तेज ऐसे कैसे भाग रहा है। इसके पास आता है मुस्कुराता है, सामने सो भी सॉरी बोलते सॉरी गलती से मैंने तुम्हें फंसा दिया, समझ जो यार क्या कर सकती थी मेरे मुंह से निकल गया। यान के बोलते डोंट वरी तुमने मुझे फंसाया, मैं भी तुम्हारी बहन हो जाता हूँ। और अपने एक अटैक उसके ऊपर करता है जिस अटैक से खुद को यहाँ पे रोकती है, लेकिन अटैक उसके ऊपर नहीं करता। बेसिकली यान के उसका यहाँ पे हाथ पकड़ रहता है, जैसे यहाँ पे उसका हाथ पकड़ता है सामने से हिल जाते चौक जाते, पूछते एक समय तुमने मेरा हाथ यहाँ पे क्यों पकड़ा। तो हाथ पकड़ते ही सीधे उसको उठाता है और गुंडों के बीच में ले जाकर फेंक देता है और ढम के गुंडों के सामने कैसा गिरती है, कहती है ओए माँ यार क्या उठा के पटक दिया यार, छोड़ बोर्ड लगा। और आँख खोल के देखती सामने के सारे गुंडे इसके सामने खड़े, फट के हाथ में जाते सामने से गुंडे लोग कहते किसले साली कमीनी अब हाथ में आ गई, अब ऐसे कैसे तू बच के यहाँ से निकल पाएगी। यहाँ पे यान का भी देखते हैं ये जो भी बंदे सारा का पावर यहाँ पे 5वें स्टेज का है, लेकिन जो लड़की यहाँ पे 4थे स्टेज की है, यानी चाह के भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। तो भी मुझे कोई इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं जानने में कि यहाँ पे उखाड़ पाएगी नहीं उखाड़ पाएगी। उसने मुझे फंसाया ले मैंने उससे फंसा दिया, मेरा तो यहाँ सा बराबर हो गया। यहाँ पे मनी वो लड़की भी सोचती है अरे यार ये सब का सब उस लड़के के कारण हो रहा है, अगर लड़का बीच में यहाँ पे नहीं आ रहा था तो मैं भाई आराम से बस एंट्री अंदर मारने वाली थी। एक बार मेडिसिन किंग वैली के अंदर एंट्री, उसके बाद से भाई अंदर तो लड़ना मना है, तो कोई चाह के मेरा कुछ उखाड़ ही नहीं पाते, सब उसी कमीने के कारण यहाँ पे हो रहा है। यान गए चिल्लाते साले कमीने तुझसे बेकार इंसान में आज से पहले कभी देखा, तुझे एकदम तड़पा तड़पा के मौत देगा, तू सबसे पहले तू वर्जन ही मरेगा, तुझे कोई लड़की यहाँ पे देने वाली नहीं है, क्यों है तू सबसे बेकार इंसान है। यान के भी बातों को इग्नोर मारता है, आराम से आता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यार पीछे से लड़की चिल्लाती है साले कमीने रुको ही मेरी मदद तो करके जा, लेकिन यान का आराम से जाता है। यहाँ पे गुंडे लोग भी देखते हैं कि भाई ऐसे कैसे इस बंदे को हम छोड़ देंगे, तो यान का पीछे हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो पीछे से लड़की भी चिल्लाने में देखिए अरे संभल के, अरे पीछे देखो पीछे, लेकिन इस लड़की को भी यहाँ पे कुछ बोलने नहीं देते, इसका भी मुंह यहाँ पे शांत करवा देते और गुंडे यान के चल जाते हैं। यहाँ पे लड़के भी सोचते हैं अरे यार फालतू में मैंने उस लड़के को अपने मामले में घसीट लिया और वो लड़के के भी शायद यहाँ पे मौत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जैसे बंदे लोग यान के ऊपर अटैक करते हैं, यान के गायब हो जाता है। जो देखते बंदे लोग हिल जाते अरे बाप रे अभी तो सामने तक कहाँ गया, वो गायब होकर बेसिकली गायब नहीं होते, फटाक से भाग के ना साइड में पहुंच चुका था। साइड में पहुंचते कहते रियली तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करके मुझे खत्म करना चाहते हो, जो कि हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भी सोच रहा था कि अभी तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या करूं, मैंने सोच रखा था अटैक करोगे मैं भी अटैक करके जहाँ से मार डालूंगा, छोड़ दोगे तो भाई मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने भाई सामने से मुझ पर अटैक किया, यानी भाई मेरा भी अटैक करने का टाइम आ गया। जो सुनते गुंडे लोग बोलते छे तेरी माँ करो भाई, अटैक करते और अपने तलवार से फिर से अटैक कर देते। तभी यान के उसके पास जो छोटा आत्मा है उसे बुलाता है और बाहर आते ना उन दोनों की बंदों की आत्मा पे अब अटैक करके उन दोनों को यहीं पे जहाँ से मार डालता है। जो देखते बंदे लोग यहाँ पे हिल जाते अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है, भाई उसने हाथ भी नहीं लगाया तो भी दोनों को हमारे बंदे मर गए। तो उनका जो लीडर था ना अपने बंदों से कहते सालों कमीनों भाई एक बार में अटैक करो, भाई एक बार में अटैक करो पक्का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इस बार भी यान के ना उसके छोटे आत्मा को भेजता है, वो आत्मा जाते जो बाकी जो बंदे उनकी आत्मा की बन के उनकी आत्मा अब्जॉर्व कर लेता है, जिसके बाद से अफकोर्स उनकी भी यहाँ पे मौत हो चुकी है। एक टकला बंदा उनकी टीम में बचा था, उसकी लिटरली फट के हाथ बजाती है, जो से चिल्लाता बचाओ मुझे मत मारो, और इतना चिल्लाते चिल्लाते वहाँ से भाग के चला जाता है। लेकिन वो टकला बंदा इनका लीडर नहीं था, मेन इनका जो लीडर है वो लीडर अभी भी यहाँ पे जिंदा है और सामने से उस लड़की को यहाँ पे पकड़ के रखा है, उससे गले पे यहाँ पे तलवार रखा हुआ है और सामने से यान कैसे कहते देख साले मेरे पास मत आ, मुझसे यहाँ पे दूर है, वरना से लड़की को यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ दे भाई मुझे मार के तुझे यहाँ पे क्या मिलेगा। सबसे पहली बात देख हमारे बीच में कोई ऐसी दुश्मनी वगैरह ही नहीं, जो कुछ यहाँ पे हुआ ना भाई अटैक वो मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में हुआ, हमने तुझे भाई अपना दुश्मन समझ लिया, तुझे पे अटैक किया, लेकिन भाई तू दुश्मन तो ना भाई, तू तो अपना दोस्त जैसे निकल गया भाई, तो छोड़ दे भाई मत मार। कोई सबके सब यहाँ पे गलत होने के चक्कर में भाई मेरे बंदे
बंदे तो मारे जा चुके, उनको मार दिया। अब मुझे मार के भाई तुझे यहाँ पे क्या मिले, छोड़ दे भाई छोड़ दे। यान के नहीं छोड़ता, वो आराम से उसके सामने खड़ा हो, एक एक करके उसके पास बढ़ता है। सामने से देख भाई मुझसे यहाँ पे दूर है भाई, वरना इस लड़की को, हाँ इस लड़के को मैं जहाँ से मार डालूंगा। तो यान के बोलते मार डाल, तो उस लड़की को यहाँ पे जहाँ से मार डालेगा, उसके बाद से मैं तुझे यहाँ पे जहाँ से मार डालूंगा। सामने से बंदा कर देख भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई में सच बोल रहा हूँ, मैं सच में इस लड़की को यहाँ पे मार डालूंगा। पूरा यहाँ पे तलवार लिया, लेकिन साली की फट रही है भाई, लड़की को यहाँ पे नहीं मारता, बल्कि यान का क्यों तलवार लेके बढ़ जाता है, कहता भाई लड़की को मार के कुछ नहीं मिलेगा, तुझे साले में मार डालूंगा। तब यहाँ पे यान गई अपने आत्मा को बुला लेता है कि ले आत्मा भाई तू इसे संभाल ले। तो आत्मा बोलता है डोंट वरी, आत्मा बाहर आता है, उस बंदे का भी आत्मा पूरा हिला के उसकी आत्मा को भी ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके बाद वो बंदा भी यहाँ पे मर के खत्म। जैसे मर के खत्म होता है, यहाँ पे छोटा आत्मा पूछता है कि अरे मालिक कुछ आपको अजीब लगा क्या? इस सामने से यस भाई अजीब लगा, इसका जो एनर्जी था ना काफी यहाँ पे बहुत ज्यादा ना ऐसा वायलेंट एनर्जी था, बहुत ऐसा गुस्सेल और आक्रमण एनर्जी। इसका तो ही मतलब हुआ सबसे पहली बात, या तो ये जो भी इसके टेक्निक्स है ना वो सब कुछ सब यहाँ पे इविल टेक्निक्स होंगे, नहीं तो भाई खुद बंदा यहाँ पे इविल पाथ में गिर चुका रहेगा। जो सुनते ही आत्मा कहता है इविल पाथ, हाँ मैंने इसके बारे में सुना, जब बंदा यहाँ पे मतलब 5वें स्टेज पे जाता है और अपना कल्टीवेशन करते जाता है तो उसके माइंड में यहाँ पे 2 पाथ तैयार होते हैं, उसी में से इविल पाथ। अगर मान लो कि इविल पाथ में जाने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि अगर तुम कोई कल्टीवेशन करे अच्छे से करो, एकदम खुद को सरपास है कि अपनी पाव बढ़ा कर दुनिया में काफी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, तो लगे रहो तुम लगे रहे, लेकिन भाई तुम उसको अच्छे से सरपास नहीं कर पाए। और मैंने भाई जो कुछ तुम्हें चाहिए था वो मिल तो गया, लेकिन भाई अच्छे से तुम अपना बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं कर पाए, तभी तुम इविल पाथ के अंदर पे चले जाते हो। तो ओ माय गॉड, एक काफी लेकिन इविल कल्टीवेटर्स वगैरह करते हैं, तो इतना इविल कल्टीवेटर कहाँ से आ सकता है? जो सुंदर सामने से कहता है ऐश ग्रे इविल सॉलैंड, ये पक्का भाई उसी ग्रुप के अंदर से आए होंगे। और उसके बाद ना पीछे यहाँ पे लड़की की ओर देखता है और लड़की से पूछता है कि तुम ठीक हो ना? लड़की थोड़ी सी डर चुकी थी, वो भी कहती हाँ ठीक हूँ। मनी मन सोचती करे बाप रे ये बंदा तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसलिए टले कुछ ही मिनट में ना सारे के सारे बंदे को जान से मार डाला। उसको ध्यान कर उस लड़की के पास जाते तभी नोटिस करता है उस लड़की के गले में थोड़ा सा यहाँ पे कट चुका था, जो साथ में तलवार रखा था ना उससे। तो सामने से डोंट भाई तुम्हें चोट तो नहीं लगा, खाली तुम्हारे गले पे हल्का सा कट है, मेरे पास कुछ दवाइयाँ वगैरह है, मैं सामने से देता हूँ, उसे खा लेना, उसके बाद से हल्का हल्का ठीक हो जाएगा। सामने से लड़के बोलते नहीं रहने दो मेरे पास भी दवाइयाँ वगैरह, मैं सामने से यहाँ पे खा लूंगी, तुम्हें उसका टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते ही आन के बोलता ओके ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ तुम्हारा पावर यहाँ पे 4थे स्टेज का है और सब यहाँ पे 5वें स्टेज के थे, मुझे मालूम है तुमसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सामने से तुमने अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई करने की कोशिश नहीं की। मालूम है लड़ाई करती तुम जीती नहीं, लेकिन कम से कम खुद को बचाने के लिए यहाँ पे लड़ाई तो करना चाहिए था ना। तो सामने से देखा ना, आज से पहले मैंने कभी भी यहाँ पे लड़ाई नहीं किया, इसलिए मुझे लड़ाई का 0 एक्सपीरियंस है। जो सुनते यहाँ पे यान के मनी मन सोचते कि हाँ भी मुझे यहाँ पे लगा था इस लड़के को देखने से ऐसा लगता है ना ये कोई बहुत बड़ी कोई अमीर फैमिली की भाई यहाँ पे होगी, भाई यंग लेडी यानी भाई कोई मेंबर किसी अमीर फैमिली की बेटी होगी, जिसके पास पैसा धन दौलत नाम शोहरत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई एक्सपीरियंस लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है। तभी तो ये देखने से मुझसे भाई छोटी यहाँ पे लग रही है, तो भी 4थे स्टेज पे इस उम्र पे पहुंच गई, क्योंकि ऑफकोर्स लड़ाई करके नहीं, दूसरे पेस वगैरह लेके या दूसरे बहुत सारी चीजें सीख के लड़ाई बिल्कुल भी इसने सामने से किया ही नहीं है। तभी यहाँ पे यान के उस लड़के से पूछते वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, लेकिन भाई ये सारे लोग तुम्हारे यहाँ पे पीछे क्यों पड़े थे? तुमने जाके भाई इनको क्या बोल दिया था या फिर क्या कर दिया था? जो सुन देख कहती आई डोंट नो यार, मुझे खुद नहीं मालूम क्या ना, मैं अपने घर से भाग गई थी और भागने वाले बस मेरी मुलाकात इनके साथ हो गई, मैं तो बाहर जाके आराम से ऐसे खेली थी, इन्होंने मुझे देख लिया, देखते ही बड़ा अजीब सा ठरके सा हरामी सा मुंह बना के मेरे पीछे पड़ गए, मुझे पकड़ने के यहाँ पे कोशिश करने लगे, जिसके बाद से मैं भागती रही और एंड में घुमा फिरा के मैं यहाँ पर आ गई। बस इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गए थे, जबकि मैंने कुछ उखाड़ा भी नहीं है इनका। जो सुनते यहाँ पे यान के सोचता अच्छा तो ये अपने घर से भागी हुई लड़की है। तभी सामने से लड़की जोर से चिल्लाते कहती हाँ लेकिन तुम तो उनसे भी बड़े यहाँ पे कमीने निकल गए। अरे यार तुमने कैसे मतलब मुझे ऐसे उठाया उसी तो उनके सामने फेंक दिया जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई यहाँ पे बॉल हूँ यार। अगर मुझे कुछ हो जाता तुम्हें मालूम है तुम्हारी यहाँ पे मैं बैंड बजा के रख देती, और अगर मैं मर जाती ना उसके बाद से आत्मा बन के आती और हमेशा तुम्हें यहाँ पे परेशान करती, कभी भी सोने कभी चैन से जीने बिल्कुल भी नहीं देती। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता देख यार तो इसमें तेरी गलती है, मतलब तूने आती भाई मुझे यहाँ पे फंसा दे के हाँ भैया चलो भाई यहाँ पे खड़े की हो। अरे कहाँ से मैं तेरे यहाँ पे भैया लगता हूँ? तेरे चक्कर में सारे के सारे बंदे यहाँ पे मेरे पीछे पड़ गए थे, और मान लो कि हाँ भाई अभी तो मैं स्ट्रॉन्ग था, जिस चक्कर मैंने उनका मुकाबला करके उनको जान से मार दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कमजोर रहता नल्ला बंदा रहता उस समय तो लोग भाई मुझे तुम्हारा भाई समझ के लिटरली जान से मारे खत्म कर देते, तुम्हारी मौत तो होती साथ ही में मेरी भी यहाँ पे, मतलब तुम तो भागते भागते भाई अंदर भी चल जाती, लेकिन मैं बेचारा यहाँ पे फंसा रह जाता ना। तो इसमें समझो भाई इसमें तुम्हारी भी गलती है। जो सुनते सामने से कहती है ओके ठीक है सॉरी मानती हूँ मेरी भी इसमें गलती है, लेकिन तुम यहाँ पे कमजोर नहीं हो, तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें भाई मुझे पकड़ के अपने पास ही रखना चाहिए था और मुझे डायरेक्ट बचा लेना चाहिए था, ना कि बल्ले भाई उठा के फेंक दिया अब जाके यहाँ पे बचाऊंगा।
जो सुन लिया यान के बोलता छोड़ यार, मुझे तेरी बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसलिए आराम से वहाँ से जाने लगता है मेडिसिन किंग वैली के अंदर। ये भी आवाज आता है अरे रुको जरा सबर करो, सुनो यार मेरी बात तो सुनो। लेकिन यान का उसकी बात नहीं सुनता और मेडिसिन किंग वैली का जो शहर है उसके अंदर पहुंच जाता है। तो ये भी उसको पीछा करते करते आ जाती है। लेकिन शहर में आते ही यान के कहाँ चला गया ये उसको ढूंढ ही नहीं पाती। यहाँ वहाँ बैठी है कि अरे यार कहाँ गए कहाँ गए, अरे यार लगता है गायब हो गया। वो बंदा है ना मेरे से ज़्यादा बड़ा ही है, 1-2 साल ही बड़े यहाँ पे लगता है। लेकिन उसकी पावर देख के यहाँ पे लगता है कि भाई वो पक्का कोई ना मेरी तरह से किसी बड़े फैमिली से आया होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। गेस करने की कोशिश कीजिए ये लड़की कौन सी फैमिली से, एक जान पहचान की फैमिली से जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा है। कोई बात नहीं गेस कर पा रहे हो तो हमें अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।